इनके साथ जो एलायंस पार्टनर हैं, चाहे चिराग पासवान हो, चाहे जीतन राम मांझी हो, चाहे पशुपति पारस हो, कि आप किस तरह से परिवार और परिवारवादियों को संरक्षण देते हैं और किस तरह की आप राजनीति कर रहे हैं, ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है। आय कर रही है, कहाँ है बताइए न। आज किसान सड़क पर है, नौजवान सड़क पर है, आम आवाम सड़क पर है, महिलाएं आपके सांसद, आपके विधायक, आपके नेताओं की प्रताड़ना से, यौनाचार के मामलों से पूरी तरह से प्रताड़ित है। नमस्कार, मेरा नाम सदन जड़प, देख रहे हैं न्यूज़ 24 पर। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजद के प्रवक्ता एजाज अहमद हैं। प्रधानमंत्री मोदी का आज रैली था, ये प्रथम रैली था, बड़ी जनसलाह उमड़ी थी और उन्होंने लालू प्रसाद यादव और लालू परिवार को लेकर जोरदार हमलेवार हुए राजद के ऊपर। अब तो परिवारवाद पर ये लोग नहीं बोले तो बेहतर होगा। प्रथम चरण के जितने भी इनके उम्मीदवार हैं एनडीए के, सभी परिवारवादी हैं और परिवारवादियों के यहाँ जाकर के आज चुनावी सभा की है। अब परिवारवाद को किस तरह से संरक्षित प्रधानमंत्री के स्तर से किया जा रहा है, यह स्पष्ट रूप से दिख रहा है। जिसको मानवीय संवेदना नहीं हो, जिसको पारिवारिक संवेदना नहीं हो, वो परिवारवाद पर बोले या परिवारवाद को संरक्षित करे, तो ये दोहरी मानसिकता, दोहरा चरित्र स्पष्ट रूप से भाजपा का दिख रहा है। ये बताने की आवश्यकता नहीं है। इनके साथ जो एलायंस पार्टनर हैं, चाहे चिराग पासवान हो, चाहे जीतन राम मांझी हो, चाहे पशुपति पारस हो, चाहे आपको HD देवेगौड़ा हो, चाहे अजीत पवार हो, चाहे मुंबई हो, पूरा परिवारवादियों की श्रृंखला को ये संरक्षित करते हैं और अपने साथ एलायंस में रखने का काम करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अमित शाह का परिवार, राजनाथ सिंह का परिवार, अनुराग ठाकुर का परिवार, यहाँ CP ठाकुर का परिवार, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी का परिवार, इन लोगों को नहीं दिखता है। इन लोगों को वही चीज़ दिखता है जो ये लोग दिखाना नहीं चाहते हैं। दिखाइए आप अपने परिवार को भी, तो आप अपने परिवार को सामने रख करके दूसरे के परिवार पर हमला अगर करें तो समझ में आता है। आप अपने परिवार को छुपा लेते हैं और दूसरे के परिवार को सामने ला करके हमला करते हैं, तो जनता भी समझ रही है, जनता भी जान रही है कि आप किस तरह से परिवार और परिवारवादियों को संरक्षण देते हैं और किस तरह की आप राजनीति कर रहे हैं, ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये लोग जमीन लिए और नौकरी दिए, प्रदेश की जनता समझ चुकी है और ये लोगों का इस बार खाता नहीं खुलने वाला है बिहार में। प्रधानमंत्री जी, आप खाता अपना खुलवा लीजिए तो बेहतर रहेगा, क्योंकि देश की जनता का आपने 2014 में 15-15 लाख रुपए देने के वादा के साथ खाता खुलवाया था, जनधन खाता। आज सब में जंग लग गया है और आप किस तरह का खाता खुलवाते हैं और किस तरह का खाता बंद करवाते हैं, ये देश की जनता आपके खाता को जब बंद कर देगी तब पता चलेगा। क्योंकि 2014 में आपने खाते से ही अपनी राजनीति की शुरुआत की थी और अब जनता उस खाते में पैसा देखना चाहती है, 15 लाख रुपया। जनता और नौजवान नौकरी देखना चाहते हैं। हर साल 2 करोड़ का वादा था, 20 करोड़ नौकरी होना चाहिए था, आपने दिया है 7,22,311। तो अब जनता और नौजवानों को आप ठग नहीं सकते हैं। अब किसान दोहरी आय खोजना चाहता है। दोहरी आय का वादा किया था कि हम किसानों के लिए दोहरी आय कर देंगे, कहाँ है बताइए न। आज किसान सड़क पर है, नौजवान सड़क पर है, आम आवाम सड़क पर है, महिलाएं आपके सांसद, आपके विधायक, आपके नेताओं की प्रताड़ना से, यौनाचार के मामलों से पूरी तरह से प्रताड़ित है, पूरी तरह से अत्याचार झेल रही है, सड़कों पर है और आप उनके साथ इंसाफ नहीं कर रहे हैं, न्याय नहीं कर रहे हैं। तो महिलाएं भी आपसे हिसाब लेने के लिए तैयार बैठी हुई है। आपका खाता बंद हो जाएगा, ये बात आप समझ लीजिए। अभी एक ये आपका सिंबल देखा लालटेन, तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, अचानक से मुझे सवाल याद आया, प्रधानमंत्री मोदी अपने भाषण में कहा कि अब लालटेन का दौर चले गया है, अब LED का दौर है। लालटेन का दौर हमेशा रहेगा। जब मानवीय संकट आता है तो यही लालटेन काम आता है। और भारतीय जनता पार्टी चूँकि मानव और मानवता को संकट में डालने वाली पार्टी है, तो जो गरीब है, जो शोषित है, जो वंचित है, जो पीड़ित है, जो पिछड़ा है, जो अति पिछड़ा है, जो आदिवासी है, जो अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, उनको पता है
कि ये प्रताड़ना देने वाले, मानवीय संकट उत्पन्न करने वाले लोगों से अगर मुकाबला किया जा सकता है तो इस लालटेन के माध्यम से ही। इसलिए लालटेन प्रतीक है विकास का, लालटेन प्रतीक है हर उस अंधेरे में चिराग का जिससे हम समाज को रोशनी देने का काम करते हैं। और लालटेन प्रतीक है कहीं ना कहीं गरीबों के लिए उम्मीद का। इसलिए गरीब अपनी उम्मीद को जगाए रखना चाहता है, जलाए रखना चाहता है, और ये उनकी उम्मीदों को मिटा देना चाहते हैं। इसीलिए इस तरह की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं। और इन्होंने बिजली कितना महंगा कर दिया है, ये बिहार के हर एक घर से पूछ लीजिए, किस तरह से ये बिजली को महंगा करके लालटेन और लालटेन के प्रति नफरत का भाव खड़ा करना चाहते हैं। ये लोगों को भी पता है। लालटेन के साथ जिन लोगों की उम्मीद है वो लोग लालटेन के साथ खड़े हैं, चूँकि लालटेन उम्मीद है हर उन लोगों के लिए जिन पर जुल्म होता है, और जो जुल्म करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ लालटेन ही रोशनी का आधार है। आप सुन रहे थे राजद के प्रवक्ता एजाज अहमद को। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जो वादे किए थे, क्या उस वादे पे खड़े उतरे? उन्होंने बस जनता को ठगने का काम किया है। लालटेन के सवाल को लेकर उन्होंने कहा कि लालटेन जो है विकास का प्रतीक है और लालटेन एक मजबूती के साथ खड़ा है। आगे की खबर के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 24 पर। मेरे सहयोगी पिंडो के साथ मैं संजय पटना।